दिल्ली से देहरादून जाना जल्द ही आसान होने वाला है और जो दूरी दिल्ली से देहरादून तय करने में करीब 4 से 5 घंटे अभी लगते हैं, दिसंबर में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद 2 से ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून की दूरी तय हो सकेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की घोषणा की कि इसके बाद लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तमाम लोग हैं जो बागपत के, जो इस एक्सप्रेसवे पे बागपत भी पड़ता है और तमाम दिल्ली के आसपास के जो छोटे छोटे जो कस्बे हैं वो आते हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर, जो किसान हैं या फिर डेवलपर हैं, उनको किस तरीके से फायदा होगा ये बताइए कि किस तरीके से फायदा होगा इसके कंप्लीट हो जाने के बाद। अभी दिल्ली से कोई भी अगर बागपत की तरफ आता था तो उसको लोनी के रूट के थ्रू, शाहदरा के थ्रू होते हुए आना पड़ता था, जिसमें 1 घंटा कम से कम मिनिमम लगता था। 1 से सवा घंटा। आज की डेट में अक्षरधाम से आप चढ़ेंगे, एक एलिवेटेड रोड सीधी आपको बागपत के पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नीचे उतारेगी। उसके बाद यहाँ से 500 मीटर आप आगे चढ़ के सीधे राइट को दिल्ली देहरादून को कनेक्ट कर जाओगे। अगर हम बागपत की बात करें तो दिल्ली के अक्षरधाम से ये शुरुआत होता है इस एक्सप्रेसवे, तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा बागपत इसके कंप्लीट हो जाने? जो गवर्नमेंट का कहना है 30 मिनट्स, मुझे भी लगता है कि 30 मिनट्स में आराम से आया जाएगा। क्योंकि जो लोग थोड़ा तेज चलाएंगे वो शायद 20-25 मिनट्स में आ जाएंगे, लेकिन नॉर्मल टाइम 30 मिनट्स ही लगना चाहिए। लेकिन उसके अलावा किसानों को और जो छोटे छोटे कारोबार जो करते हैं उनके लिए भी फायदा होने वाला है। सर, डेवलपमेंट कैसे होता है? जब भी आप किसी भी अनडेवलप्ड एरिया पे जाते हो और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर देते हो, लाइट, बिजली, पानी, रोड, एक्सेसिबिलिटी, सारी चीजें देते हो, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस एरिया में। तो जहां पर भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लोग पैसा डालना शुरू करती हैं। जैसे गुड़गांव में आपने देखा कितने हेज फंड्स हैं या कितने सारे HNIs हैं जो वहां पर डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे हैं। ऐसे ही सिमिलरली इंडिया में जो लोग थोड़े से अपर क्लास में होंगे उन्होंने यहाँ पर लैंड खरीदना शुरू किया था। जैसे हम एज अ डेवलपर हमने यहाँ पर लैंड खरीदा, हम एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप काट रहे थे क्योंकि जितनी इंडस्ट्रीज हैं सारी की सारी बाहर मूव हो रही हैं। और धीरे धीरे करके इस एरिया में जैसे हम आए, एक डेवलपर और आए, 3-4 डेवलपर आने लगे। आज की डेट में 10 लोग हैं जो जमीन खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, टाउनशिप काटने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और हम छोटा प्लॉट MSMEs को हेल्प करने के लिए यहाँ पर, ताकि रोजगार बढ़े और सबसे ज्यादा लोगों को डेवलपमेंट मिले, उनकी प्राइसिंग बढ़े, मार्केट में वैल्यू बढ़े, उसके लिए हम भी कंट्रीब्यूट करें। आप किसान हैं? आपकी मतलब खेती है? हाँ, खेती। अच्छा, एक्सप्रेसवे जो ये बन रहा है कंप्लीट हो जाएगा और दिसंबर की बात कही है मंत्री जी ने, तो किसानों के लिए कितना फायदा होगा? तो थोड़ा सा इस साइड में आ जाइए जरा। किसानों को फायदा, जमीन के रेट बहुत बढ़ गए यहाँ। जो बाहर के लोग हैं, दिल्ली वगैरह के दूर से आते हैं, जमीन खरीदने के लिए आते हैं, बहुत लोग आते हैं। रेट बहुत किसानों को बढ़ गए, फायदा किसानों को है। अब मुआवजा से किसानों को मिला, मुआवजा बहुत मिला है यहाँ। हमारे गांव में 2.5 करोड़ मुआवजा मिला, 200 करोड़, 250 करोड़। लोग मकान बना रहे, तरक्की कर ले लोग, आबाद हो रहे लोग, ये फायदा है किसान। अच्छा, मोदी सरकार की लगातार कोशिश है और फोकस है एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का निर्माण करना, तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर? हाँ, नहीं, मोदी गवर्नमेंट में पूरे हिंदुस्तान में ही रोडों का बहुत विकास हो रहा है। और असली जो देश तरक्की करता है उसमें रोडों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी। अब आप बागपत को देख लीजिए, 2014 से पहले यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ माननीय सांसद जी सतपाल जी जब आए हैं उसके बाद में उन्होंने ये रोड तैयार करा नितिन गडकरी जी के सौजन्य से। और उसके बाद में आज जमीनों के रेट, पहले ये जमीन 50 लाख रुपए बीघा होती थी, आज ये जमीन 2.5 करोड़ रुपए बीघा है। सोना उगल रही है। तो किसानों को इतना बेनिफिट, बागपत के किसानों को जो एक मतलब बहुत गरीब जिला होता था, आज बहुत ही तरक्की करता जा रहा है। पूरे बागपत में ही बहुत अच्छे अच्छे रोड बन गए हैं। और हम लोग भी यहाँ ये टाउनशिप बना रहे हैं। अभी आप यहाँ से सहारनपुर तक जाए, कोई रेस्टोरेंट ही नहीं अच्छा होगा इसमें। हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी लेके आ रहे हैं, कोई बहुत अच्छे ब्रांडेड। तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है और हो भी रहा है, क्योंकि जिस एरिया से ये एक्सप्रेसवे गुजर रहा है उन जगहों के जमीन के जो रेट हैं, खेतों के जो रेट हैं, वो काफी बढ़ गए हैं। और पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल जो टाउनशिप है वो सड़क के किनारे बस रहा है। एक बार इस एक्सप्रेसवे की भी तस्वीरें दिखाएं। यहां से बागपत जो सिटी है, जो कस्बा है, वो 8 किलोमीटर है, शामली 66 है और सहारन 129
किलोमीटर, उसके बाद देहरादून पड़ता है। तो केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी हैं, सड़क परिवहन मंत्री, उनका पूरी तरीके से फोकस है कि देश की राजधानी दिल्ली को ऐसी कनेक्टिविटी दिया जाए आसपास के इलाकों में, चाहे वो चंडीगढ़ है, देहरादून है, लखनऊ है और इसके अलावा हरिद्वार है, ये तमाम, जयपुर है, ये तमाम जो इलाके हैं उससे कनेक्टिविटी बेहतर की जाए। और इस तरीके के जो बोर्ड लगे हुए हैं इस एक्सप्रेसवे पे, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा और तमाम जो नेताओं के फोटो हैं, और केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि 2024 में चुनाव भी होने हैं, जो स्थानीय निकाय के भी चुनाव होने हैं, तो इसका भी फायदा होगा। जो किसान कह रहे हैं कि किसानों को भी बहुत फायदा इसकी वजह से हो रहा है, जमीन के रेट बढ़ रहे हैं, खेतों के जो दाम हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ा फायदा यह है कि वायु प्रदूषण में कमी आएगी, क्यों ये इस पूरे एक्सप्रेसवे के बनने के बाद, और महज 2 से ढाई घंटे में लोग दिल्ली से देहरादून की दूरी तय कर सकेंगे। कैमरामैन जय किशन के साथ रवि सिंह, बागपत, न्यूज 18 इंडिया।